राजस्थान के चुनाव में जो अन्य तीसरा धड़ा उसकी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि एक बड़ा मजबूत अलायंस बार बार लोग कह रहे कि हुआ है आजाद समाज पार्टी का और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आरएलपी का। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ हैं। साहब, जो ये अलायंस हुआ आपका, ये आप जा रहे जनता में जा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या ये राजनीतिक अलायंस है, क्या ये सामाजिक उसमें भी बदल पाएगा? देखो, राजनीतिक अलायंस में सामाजिक समरसता का भाव हमारा हमेशा किसान शोषित पीड़ित तबका हमेशा साथ रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मैसेज इसका गया है और इस चुनाव के परिणाम के बाद पूरा देश देखेगा कि ये अलायंस आगे कहां तक जाता है। बहुत बड़ी तादाद में आरएलपी ऐसी सीटें जीत रही राजस्थान में, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। अच्छा, लेकिन एक सवाल उठता है कि आप एनडीए के घटक दल रहे हैं और ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं हनुमान जी तो बीजेपी के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर उस टेम्परामेंट के हैं नहीं, तो ये बड़ी बातें होती है। इसके ऊपर आपका क्या? अभी बीजेपी तैयार थे ना, गठबंधन में सीटें दे देते, कांग्रेस दे देती, इनको कांग्रेस दे रही थी, हमें जाना होता तो अभी कौन रोक रहा था? हमें कौन रोक रहा था? हमारी पार्टियां, कोई रोक नहीं रहता। और हमने बलिदान दिया किसान कौम के लिए, जवान के लिए। हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। कहने वाले कहते रहते, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग ये हिंदुस्तान में लोगों की सोच है भगत सिंह होना चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में, ताकि खुद का बेटा सुरक्षित रहे और पड़ोस में भगत सिंह हो जाए। सोच बदलनी लोगों की, मानसिकता बदलनी, तब हम सत्ता के अंदर आएंगे। आपके हिसाब से दो बड़े मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं आप? देखिए, अपराध वे भ्रष्टाचार एक मुद्दा राजस्थान का, एक रोजगार और किसान, ये दो बड़े मुद्दे हैं। किसान कर्ज माफी और रोजगार और अपराध वे भ्रष्टाचार और परीक्षा में पारदर्शिता, दो ही मुद्दे राजस्थान के प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तो सारी आखिर भ्रष्टाचार में डूबी, वही वसुंधरा है। इसमें कितने आरोप लगे, कितनी जमीनें बेची, वही गहलोत का कुशासन, दोनों मिले हुए। मौन स्वीकृति बीजेपी ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस ने बीजेपी को दी। मिलाजुली का खेल राजस्थान में लोग खत्म करना चाहते हैं। और जिस तरह हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर तीसरी पार्टियां राज करें, यहाँ भी लोग चाहते हैं कि थर्ड विकल्प, थर्ड फ्रंट सत्ता के अंदर आए, जिसकी चाबी सत्ता की चाबी इनके हाथ में रहे और रिमोट कंट्रोल किसान जवानों के हाथ में रहे। अच्छा, बहुत सारे निर्दलीय विधायक भी जीत के आ रहे हैं और भी छोटी छोटी पार्टियां जैसे आदिवासियों की पार्टी है, उन सबसे आपकी बातचीत चल रही? कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं सबसे। हम चाहेंगे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, मैं तो मेरी और आजाद पार्टी की, हमारी दोनों हम भाई साथ रहेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी प्रयास करेंगे, सब लोगों से प्रयास तो करेंगे, मिलजुल के काम करें हम लोग। आखिरी सवाल है, लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि आप किसानों के मुद्दे तो उठा रहे हैं लेकिन मजदूरों के जो मुद्दे हैं, मनरेगा मजदूर हो गए, दूसरे मुद्दे हो गए, ग्रामीण गरीब तो वो भी हैं साहब, तो उनके मुद्दे आप जो हनुमान बेनीवाल इतने मजबूती से नहीं उठाते? वो लोग क्या देखते नहीं है ना, लोग सो जाते हैं रोटी खा के, लोगों की आदत है सोने की, सो जाते हैं, सुबह क्या बात भूल जाते हैं। अंग्रेज आए, जिन्होंने राज किया, अंग्रेजों के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग, उनको क्यों नहीं कहता है कि अंग्रेजों ने तो राज किया था, तुम्हें गुलामी करो, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, राजा महाराजाओं के साथ भाग रहे हैं। लोगों कहने से नहीं होता। नरेगा का जो राजस्थान का पूरा भुगतान है, वो मैंने ही लोकसभा में लड़ाई लड़के नरेगा का भुगतान कराया राजस्थान के अंदर, जो पेंडिंग था। स्टेट गवर्नमेंट उसमें हिस्सा नहीं दे रही। हम मजदूरों के भी लड़ रहे हैं और 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार मिले हमारे, चाहे भिवाड़ी के अंदर भिवाड़ी के कारखाने, बाड़मेर के तेल की जो हमारी कंपनियां, कारखाने और जितने भी उद्योग है, वहाँ 80% स्थानीय इकाइयों को रोजगार भी। कानून हम राजस्थान के अंदर बड़े मजदूरों के सब ज्यादा मुद्दे हमें उठाते हैं। जी, शुक्रिया हनुमान।